आई एम ऋतिक। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शंस। शुरुआत करते हैं इसकी रिलेशन से। पहली बात तो ये कि रिलेशंस क्या होते हैं। हम जानते हैं कि मैथ्स जनरल लाइफ में बहुत सारे हम रिलेशंस निभाते हैं, जैसे कि एक फादर का मदर के साथ, ठीक है, मदर का अपने सन के साथ, या फिर एक ब्रदर का सिस्टर के साथ। ऐसे ही मैथ्स में भी कुछ रिलेशंस होते हैं, जैसे कि दो लाइन के बीच में रिलेशन, क्या वो लाइन इंटरसेक्टिंग है, क्या वो लाइन पैरेलल है, क्या वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, या फिर नंबर का नंबर के साथ, कि मान लो कोई नंबर x है वो y से ग्रेटर देन है, या फिर वो जो नंबर x है वो लेस देन है, या फिर वो y से एक ज्यादा है या फिर एक कम है। ये सारे क्या है, मैथमेटिकल रिलेशंस। तो मैंने आपको रिलेशन से कुछ एग्जांपल दिए हैं। आज हमें एक रिलेशन को कुछ चीजें प्रूव करनी होंगी। जैसे हमें एक टाइप पढ़नी है रिलेशंस की, वो क्या कि इक्विवेलेंस रिलेशन कौन से होते हैं, ठीक है। अगर हमें किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस प्रूफ करना है तो हमें उसके लिए उस रिलेशन को तीन चीज प्रूफ करवानी होंगी, यानी कि हमें उस रिलेशन को तीन रिलेशन और प्रूफ करने होंगे। वो तीन रिलेशन कौन कौन से हैं? पहला रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक और तीसरा ट्रांजिटिव। अब ये बात यह आई कि रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूफ होगा, सिमेट्रिक कैसे प्रूफ करेंगे और ट्रांजिटिव कैसे प्रूफ करेंगे। अब बात है रिफ्लेक्सिव क्या होता है। तो रिफ्लेक्सिव में जो रिलेशन ए और बी के बीच में है, सपोज करो ए और बी के बीच में कोई भी रिलेशन है, तो जो रिलेशन ए और बी के बीच में है वही रिलेशन ए का खुद के साथ, यानी कि ए का ए के साथ भी होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा फिर, ए कोमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। सिमेट्रिक में क्या होता है, मान लो ए और बी के बीच में कोई रिलेशन है तो वही सेम रिलेशन बी और ए के बीच में भी होना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना होगा। अगर हमने ऐसा प्रूफ कर दिया तो अपने आप ही सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांजिटिव केस में ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इस केस में हम एज्यूम करते हैं कि बी और सी भी रिलेशन से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब जो रिलेशन ए और बी के बीच में है हम वो मान लेंगे कि वही रिलेशन बी और सी के बीच में भी है। तो हमें प्रूफ क्या करना होगा कि ए और सी के बीच में भी वही रिलेशन है। अब एग्जांपल्स की बारी कि हमें तीन चीज कैसे प्रूफ करेंगे और कैसे होती हैं तीन चीजें प्रूफ। और एक बात का ध्यान रखना, जो रिलेशन तीनों चीज प्रूफ होगी, यानी कि रिफ्लेक्सिव भी होगी, सिमेट्रिक भी होगी और ट्रांजिटिव भी होगी, वही सिर्फ हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा, वरना हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ नहीं होगा। अगर कोई भी केस इन तीनों चीजों में से किसी एक को सेटिस्फाई नहीं करता तो वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बन सकता है। अब एग्जांपल्स की बात करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। पहला एग्जांपल क्या है, इफ ए इज पैरेलल टू बी। इसका मतलब हमें ए और बी का रिलेशन पता लग गया, क्या कि ए बी के पैरेलल है। और अगर ए बी के पैरेलल है तो रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूफ होगा, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है, ए इज पैरेलल टू बी, कि ए बी के पैरेलल है, ये तो पहले जानते थे। तो इसका मतलब हमें क्या प्रूफ करना होगा कि ए के भी पैरेलल है। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव ये कहता है कि जो रिलेशन ए और बी के बीच में है वही रिलेशन ए का ए के साथ भी होना चाहिए। तो इसका मतलब ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ए इज पैरेलल टू बी। इसका मतलब हमें क्या दिखाना होगा कि ए कोमा ए आल्सो बिलोंग्स टू आर, ठीक है। और जो कि ये बात सही है, क्योंकि दुनिया की कोई सी भी लाइन खुद की तो पैरेलल होती ही है। क्यों? क्योंकि पैरेलल होने के लिए सिर्फ एक कंडीशन होती है, क्या कि उन दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए, और ए के पैरेलल होगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस 0 हो गया। तो इसका मतलब a कोमा a बिलोंग्स टू r, तो एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव, वो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब बात करते हैं अगले केस की, इसी रिलेशन में सिमेट्रिक की, कि रिलेशन सिमेट्रिक प्रूफ होता है या नहीं होता। तो a कोमा b बिलोंग्स टू r, इसका मतलब a b के पैरेलल है, और अगर a b के पैरेलल है तो b भी तो a के पैरेलल होगा। देन b कोमा a आल्सो बिलोंग्स टू r, तो b इज आल्सो पैरेलल टू a, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा, इट इज सिमेट्रिक। अब बात करते हैं इसी रिलेशन में ट्रांजिटिव की, कि भैया ये ट्रांजिटिव क्या होता है। ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, इस बात का मतलब क्या है कि ए बी के पैरेलल है। और हम जानते हैं जैसे कि ट्रांजिटिव कहता है, हमें इसमें सेकंड स्टेप में अंडक्शन करनी पड़ती है, क्या कि ए और बी के बीच में जो रिलेशन है हम उसे मान लेंगे कि बी और सी के बीच में भी वही रिलेशन है, और हमें प्रूफ करना होता है कि फिर ए और सी के बीच में भी वही रिलेशन बनेगा। तो चलो देखते हैं ये बात होती है या नहीं होती। तो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ए बी के पैरेलल है। अब मैं मान लूंगा, अंजप्शन है मेरी ये कि बी सी के पैरेलल है, तो बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए कोमा सी आल्सो बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि ए बी सी के पैरेलल हो जाएगा। मैं आपको समझाता हूं। अगर मान लो ए जो ये लाइन है,
वो किसी दूसरी लाइन बी के पैरेलल है और बी किसी सी के पैरेलल है, तो ए और सी आपस में ही पैरेलल हो जाएंगी। तो बस ए कोमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। वो यहां पे ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये वाला जो रिलेशन था हमारा, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। और जब हमारा रिलेशन तीनों चीज प्रूफ हो चुका है, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी, तो हमारा अपने आप ही क्या बन गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे एग्जांपल की। दूसरा एग्जांपल क्या, इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी, कि ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है। और अगर ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है तो चेक ये करना होगा कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस होता भी है या नहीं होता। तो कैसे करेंगे, बस समझा तो रखा ही है, तीन चीज चेक करनी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। जो अगर इस रिलेशन ने तीनों चीज मान ली है, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया, ये अपने आप इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ हो जाएगा। तो अब चेक करना शुरू करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, इस बात का मतलब क्या है कि ए बी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है तो ये खुद के ऊपर कैसे परपेंडिकुलर हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं दुनिया की कोई सी भी लाइन, कोई सी का मतलब कोई सी भी लाइन खुद के तो परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं प्रूफ हुआ। ए कोमा ए नोट बिलोंग्स टू आर, और पता यहीं से लग गया, अगर ये रिफ्लेक्सिव प्रूफ नहीं हुआ तो ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं बनाएगा। चलो फिर भी हम बाकी चीजें भी चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक की इस केस में क्या है कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, इस बात का मतलब क्या है कि ए बी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। और अगर ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है तो बी ए के ऊपर ही परपेंडिकुलर होगा। तो अगर मान लो जो ये है ए, ये बी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ए बी के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो फिर बी भी तो ए के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो बस, तो अगर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है कि बी कोमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। इससे हमारा क्या प्रूफ हो गया कि इट इज सिमेट्रिक। तो ये जो रिलेशन था वो हमारा सिमेट्रिक प्रूफ हो गया। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की, कि ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होता है या नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट केस है इसका। ठीक है, तो ट्रांजिटिव हमारा होता है या नहीं होता, ये चेक करना पड़ेगा हमें। तो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, इस बात का मतलब क्या है कि ए बी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है तो क्या करेंगे, हम जानते हैं ट्रांजिटिव केस में कि हमें यहाँ पे अंजप्शन करनी पड़ती है। क्या कि अगर ए का बी के साथ कोई रिलेशन है तो हम मान लेंगे कि वही रिलेशन बी का सी के साथ है। तो ए के साथ बी कैसा रिलेशन है कि ए बी के परपेंडिकुलर है। तो अब हम मानेंगे, क्या मानेंगे कि बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो हमने जैसे कि मानना ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है, और बी सी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये बन गया सी। तो ए सी क्या आया, परपेंडिकुलर नहीं, ए सी क्या है, पैरेलल। ए सी के ऊपर क्या है, पैरेलल है। ठीक है, इसका मतलब इट इज नॉट ट्रांजिटिव। अगर ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है और बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है तो ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं बनेगा, ए सी के ऊपर पैरेलल बनेगा। तो इसका मतलब ये केस हमारा ट्रांजिटिव नहीं बन रहा। ठीक है, तो ये हमारा केस इक्विवेलेंस नहीं होगा। तो ये वाला तो एग्जांपल था मेरा कि ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, वो सिर्फ क्या प्रूफ हुआ, सिमेट्रिक। ना तो ये रिफ्लेक्सिव था ना ये हमारा ट्रांजिटिव था। और जब ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है तो ये इक्विवेलेंस भी नहीं हो सकता। अब हम बात कर रहे हैं अपने एक इंपॉर्टेंट केस के, वो भी ट्रांजिटिव की, जिसके ऊपर मैंने एक एग्जांपल भी दिया हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट नोट है ये, जो जनरली बच्चे एग्जाम्स में भूल जाते हैं। क्या कि ट्रांजिटिव का एक इंपॉर्टेंट केस होता है कि अगर ट्रांजिटिव के केस में अंजप्शन फेल हो जाए, अगर ट्रांजिटिव के केस में अंजप्शन फेल हो जाए तो वो कभी भी ट्रांजिटिव हो जाता है। इसका मतलब अगर हम किसी भी रिलेशन में ट्रांजिटिव के लिए एज्यूम ही नहीं कर पा रहे तो अपने आप ही ट्रांजिटिव बन जाता है, उसके लिए हमें कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो बात है भैया, ऐसे कौन सा रिलेशन होगा जिसे हम ट्रांजिटिव के लिए एज्यूम ही नहीं कर पाएंगे। तो चलो देखते हैं, काफी मजेदार एग्जांपल लिया हुआ है हमने इस चीज के ऊपर, देखते हैं क्या आता है इसका। तो फॉर एग्जांपल, ए इज हस्बैंड ऑफ बी। हमने क्या एग्जांपल लिया इस चीज के ऊपर कि ए इज हस्बैंड ऑफ बी, कि जो ए है वो बी का क्या है, हस्बैंड है। तो चलो देखते हैं, अगर ए बी का हस्बैंड है तो ये इक्विवेलेंस होता है या नहीं होता। तो रिफ्लेक्सिव देखा हमने,
तो अगर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है कि ए बी का हस्बैंड है। और रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जो रिलेशन ए का बी के साथ है, और क्या रिलेशन है कि ए बी का हस्बैंड है, वही रिलेशन ए और ए के बीच में भी होना चाहिए। लेकिन कोई भी बंदा खुद का ही हस्बैंड कैसे हो सकता है? इससे तो बिना शादी हुए वो बन गया हस्बैंड, ठीक है। तो कोई भी बंदा खुद का तो हस्बैंड हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये केस रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा, ठीक है। तो ए कोमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, नोबडी हस्बैंड ऑफ हिमसेल्फ, देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। लेकिन आप लोगों ने सीख ही लिया है, अच्छे से लिखा हुआ है मैंने, आप लोग देख सकते हो, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है मैथ्स का ये। अब बात करते हैं यहाँ पे सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में क्या हुआ, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है कि ए बी का हस्बैंड है। और इस बात से हम क्या समझे कि ए हस्बैंड है तो बी क्या है, वाइफ। तो हमने क्या प्रूफ करना है कि बी का भी ए से वही रिलेशन, इसका मतलब क्या प्रूफ करना है कि बी ए का हस्बैंड है। ऐसा कैसे सकता है, जब ए हस्बैंड है तो बी वाइफ हो गई, और अगले ही केस में बी को हस्बैंड कैसे बना दूंगा, क्योंकि बी तो फीमेल है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये सिमेट्रिक भी नहीं बनेगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट केस जिसके लिए मैंने ये केस बनाया था, वो क्या था, ट्रांजिटिव के लिए, कि ट्रांजिटिव में कंजप्शन कैसे फेल होती है। तो चलो चेक करते हैं। ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है कि ए का बी के साथ रिलेशन है, और कैसा रिलेशन है कि ए हस्बैंड है बी का, ठीक है। ए क्या है, हस्बैंड है, धर्मपति है, ठीक है, बी का, और बी हमारी कौन है, धर्मपत्नी, ठीक है, मेरी नहीं ए की। अब आगे देखते हैं कि जो रिलेशन ए का बी के साथ है वही रिलेशन बी का सी के साथ भी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर ए बी का हस्बैंड है तो बी वाइफ होगी, और अगर बी वाइफ है तो अगले ही केस में बी हस्बैंड कैसे बन सकती है किसी और का। तो इस केस में हम एज्यूम ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि बी वाइफ है और हम बी को फिर किसी का भी हस्बैंड नहीं बना सकते। तो हमारी अंजप्शन क्या हो गई, फेल। और जब हमारी अंजप्शन हो गई फेल, तो ये केस अपने आप ही ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये हमारी डेफिनेशन कहती है इक्विवेलेंस रिलेशन की, ठीक है। तो इस केस में क्या प्रूफ कर दिया कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये इक्विवेलेंस तो कतई नहीं हो सकता। तो क्या लिख दोगे आप यहां पे, इट इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। उम्मीद है आप लोगों को राइटिंग थोड़ी ठीक ठाक समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।